हेलो फ्रेंड, स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे वी आर डिस्कस जनरल स्टडी टॉपिक vitamins. In last video we already discussed topic human blood. Today we are discuss topic vitamins and its related question which is most important for upcoming SSC, banking, railway and other government exams. वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिजीज से लड़ने के काम आते हैं और आपकी बॉडी में कंटिन्यूस फंक्शन करते रहते हैं और ये बॉडी के द्वारा जनरेट नहीं होते हैं। आपकी ह्यूमन बॉडी जो है वो वाइटामिन्स जनरेट नहीं करती है। वाइटामिन्स इनटेक होते हैं कहाँ से? फूड से और डिफरेंट सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनसे वाइटामिन्स गेन कर सकती है बॉडी। और ये टोटल कितने तरीके के होते हैं? 13 तरीके के वाइटामिन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वाइटामिन्स, 2 टाइप के बेसिकली वाइटामिन्स होते हैं। वन इज़ फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स एंड सेकंड इज़ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी स्टोर कर लेती है और उनके एग्जाम्पल क्या हैं? ए, डी, ई के। वाइटामिन ए, ई, डी के ये चारों ही क्या हैं? फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स हैं। वहाँ जबकि वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती हैं और ये एक्सक्रिएट हो जाती है आपकी बॉडी से। वाइटामिन्स बी और सी दोनों ही क्या हैं? वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स है। मैक्सिमम एग्जाम्स में फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल वाइटामिन्स के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड, आपको ये सब याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स 1 बाय 1 वाइटामिन्स के कि उनके केमिकल नेम्स क्या हैं, डिजीज़ उनसे कौन सी होती है, अगर आपके बॉडी में उस वाइटामिन्स की कमी है तो कौन सी डिजीज़ आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती है, कौन कौन से सोर्स हैं जहाँ से वाइटामिन्स को कैरी किया जा सकता है। फर्स्ट वी डिस्कस वाइटामिन ए। वाइटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनोल नेम है केमिकल नेम। और इससे कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन इससे डेवलप होता है, आपकी बॉडी में दिखाई देना कम हो जाता है। वाइटामिन ए को कहाँ से कैरी किया जा सकता है? कहाँ से वाइटामिन ए की प्रचुर मात्रा आपको मिलेगी? आप गाजर खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं या दूध पी सकते हैं। इन सबसे ज़्यादातर वाइटामिन ए प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। वाइटामिन बी थायमिन इसका केमिकल नेम है और इससे कौन सी डिजीज़ होती है? बेरी डिजीज़ होती है। वाइटामिन बी का सोर्स क्या है? सोया मिल्क और वाटरमेलन, मीन्स तरबूज से और सोया मिल्क से आप वाइटामिन बी कैरी कर सकते हैं। वाइटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायमिन है। वाइटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? सिट्रस फ्रूट से, जो कि खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे पोटैटोज, ऑरेंज, इन सब से क्या होगा? वाइटामिन सी कैरी कर सकते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। वहीं पर वाइटामिन सी की कमी से कौन सी रोग उत्पन्न होता है? स्कर्वी, जो कि आपकी बॉडी में उत्पन्न होता है किसकी वजह से? वाइटामिन सी की वजह से, खट्टे पदार्थों की कमी की वजह से, जिसके कारण आपके होंठ फटने लग जाते हैं। आप वाइटामिन डी वैसे नेचुरल प्राप्त होता है आपको। मैक्सिमम जो वाइटामिन डी है वो सन से प्राप्त होता है। और इसके अलावा इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्सीफेरोल इसका केमिकल नेम है। और इसके कारण कौन सी डिजीज़ होती है? रिकेटस नाम की डिजीज़ उत्पन्न होती है विटामिन डी की कमी के कारण। और फैटी फिश, जो मछलियों के कारण से आपको प्रचुर मात्रा में वाइटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा आपको सूर्य की रोशनी से आपको वाइटामिन डी प्राप्त होता है। वाइटामिन ई इज इसका केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरोल इसका केमिकल नेम है। इसके कारण बॉडी में फर्टिलिटी आ जाती है, फर्टिलिटी की बॉडी में, और जिसके कारण आपको थकान महसूस होती है। यह वाइटामिन ई कहाँ से प्राप्त होता है? होल ग्रेन्स, नट्स, वेजिटेबल ऑयल से आपको वाइटामिन ई प्राप्त होता है। वाइटामिन के आपको कैबेज, एग्स, इन सब से वाइटामिन के प्राप्त होता है। इसका केमिकल नेम क्या है? फिनोक्विनाइन इसका केमिकल नेम है। और इसके कारण अगर वाइटामिन के की कमी है आपकी बॉडी के अंदर तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, मीन्स आपके बॉडी के अंदर खून का थक्का नहीं जमता है। वाइटामिन के की कमी के कारण आपकी बॉडी से कंटिन्यूस ब्लड बहता रहेगा। अगर आप पर कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती तो वो क्लॉटिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो फ्रेंड, अब हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन बी को बिल्कुल
डेप्थ तक, क्योंकि विटामिन बी की बहुत सारी कैटेगरी है और उन्हीं से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस विटामिन बी1। विटामिन बी1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, केमिकल नेम इसका थायमीन है और इससे कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी डिजीज़, जिससे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ये सोया मिल्क और वाटरमेलन तरबूज से प्राप्त होता है। विटामिन बी टू का केमिकल नेम है राइबोफ्लाविन। इसके कमी के कारण बालों का गिरना सबसे ज़्यादा अलग से इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और इसका सोर्स ऑफ विटामिन्स क्या है, मशरूम और आलमंड्स। मशरूम और आलमंड से आप विटामिन बी2 कैरी कर सकते हैं। वहीं पर विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नियासिन। अगर इसकी विटामिन बी3 की आपकी बॉडी में कमी है तो आपको उल्टी आना, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन आदि हो सकते हैं। इसके अलावा यह विटामिन बी3 आपको ज़्यादातर मीट मांस से प्राप्त होगा। विटामिन बी5 का केमिकल नेम है पैंथोनिक एसिड इसका केमिकल नेम है और इसके कारण आपको कम से कम आपको नींद कम आएगी और आप रेस्टलेस महसूस करोगे। और विटामिन बी5 आप कैरी कर सकते हैं सनफ्लावर सीड से, चिकन से आपको विटामिन बी5 कैरी होता है। विटामिन बी6 आपको पायरोडिक्सिन इसका केमिकल नेम है और इसके कारण आप डिप्रेस हो जाते हो, डिप्रेशन। बी6 की डेफिशिएंसी के कारण आप डिप्रेस्ड होंगे। और विटामिन बी6 आप कैरी कर सकते हो आलू से। विटामिन बी7 का केमिकल नेम है बायोटीन और इसके कारण आपके जो नाखून है वो टूटने लग जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी के कारण। और अंडों से इसकी सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन बी7 आप कैरी कर सकते हैं। विटामिन बी9 का केमिकल नेम है फोलिक एसिड और इसी के कारण आपका अगर कमी हो जाती है तो आपके हेडेक होने लग जाती है और ब्लड लेवल भी कम हो जाता है। विटामिन बी आप प्राप्त कर सकते हैं ऑरेंज जूस से, पपाया से, इन सब से आपको विटामिन बी कैरी होगा। विटामिन बी12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है तो कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल नेम है कोबालुमिन, ये आपको याद रखना है। साइनोकोबालुमिन इसको कंप्लीट बोला जाता है। कोबाल्ट इसके अंदर मेटल प्रेजेंट होता है। इसकी कमी के कारण आपके मेंटली डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मेमोरी लॉस हो जाती है और ये आपको सैलेमन से प्राप्त होगा विटामिन बी12। सो फ्रेंड, इन सब विटामिन्स को याद करना काफ़ी टफ है, तो अभी हम एक ट्रिक देखेंगे जिसके द्वारा आप पूरे केमिकल नेम्स को याद कर सकते हैं विटामिन्स के। सो फ्रेंड, आपने अभी तक पढ़ा होगा रत एक टॉफ़ी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपके विटामिन्स याद करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे रथ लिखा हुआ तो रे से क्या होगा, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम क्या है, थायमीन, थे से थायमीन। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक, ए से एस्कॉर्बिक। विटामिन डी का नाम क्या है, कै से कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम क्या है, टे से टोकोफेरोल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। विटामिन के का नाम है फिनोक्विनाइन, एफ से। सो फ्रेंड, आप याद रख सकते हैं रत एक टॉफ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रत एक टॉफ़ी। इससे आप आसानी से केमिकल नेम्स इनके याद कर सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एंड ट्रिकी स्टडी फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़।